हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो आज इस चैनल में हम आप सभी के लिए लेके आए हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के द्वारा जो आज विज्ञापन संख्या A1DRTRI-S2 2026 के अंतर्गत कर व राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2026 का विज्ञापन या विज्ञप्ति जारी हुई है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे आवेदन प्रारंभ की तिथि, अंतिम तिथि, संशोधन तिथि, शैक्षिक योग्यता, पदों की संख्या, आयु, पाठ्यक्रम और सावधानियां तथा किस तिथि तक आपकी योग्यताएं होनी चाहिए, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। तो वीडियो में हम पीडीएफ में उन मेन जो मुख्य चीज़ें हैं उन पर डिस्कशन करेंगे, तो बहुत कम समय में आपको ज़्यादा जानकारियाँ मिलेंगी। तो कृपया अंत तक बने रहें। तो देखते हैं कि जो यूकेपीएससी द्वारा ये विज्ञापन आज जारी किया गया है, कर व राजस्व निरीक्षक परीक्षा, जिसके आवेदन की जो प्रारंभ होने की तिथि है वो आज की ही तिथि अर्थात 15 जुलाई 2026 की तिथि है। और आवेदन जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है वो 4 अगस्त है। तो आप सभी से यही निवेदन है कि जो भी आप इस योग्यता को धारित करते हो वो अंतिम तिथि का इंतज़ार ना करें, अंतिम तिथि की प्रतीक्षा ना करें, उससे पहले ही अपना फॉर्म भर लें, क्योंकि कुछ कभी दिक्कत आ जाती है। और आप पहले सारे निर्देश समझ लें, आज अभी आपको सारे निर्देश समझा दिए जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार अगर आप ये सारी अनिवार्य धारिता धारण करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जमा करने की अंतिम तिथि मैंने आपको बता दिया 4 अगस्त है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो संशोधित हो सकता है परिवर्तन, अगर आपने कोई त्रुटियां कर दी हैं तो उसके लिए जो विंडो ओपन होगी वह 12 अगस्त से 21 अगस्त तक रात्रि 12 बजे कह सकते हैं, 11:59 कह सकते हैं। तो उसकी बात करते हैं। अंतिम तिथि की हमने बात कर ली, प्रारंभ करने की बात कर ली है। एक सावधानी आप ये ध्यान रखेंगे, जो अंतिम तिथि है यानी कि 4 अगस्त 2026 तक आप जो भी, जैसे मान आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप बीए कर रहे हैं, या आप कोई भी इसमें अनिवार्य शैक्षिक अर्हता जो भी आगे आएगी वो आपकी 4 अगस्त 2026 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, आप देख सकते हैं, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि वह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अर्थात 4 अगस्त 2026 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करता हो। आप कोई भी, अगर माना आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो होता है, ठीक है, वहाँ आपका अगर नहीं है रजिस्ट्रेशन तो आप उसको करा सकते हैं। तो अंतिम तिथि से पहले अभी सारी अनिवार्य जो योग्यताएं हैं उनको धारण कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें हम संशोधन तिथि की बात कर ली है हमने। शैक्षिक योग्यता की हम बात करें तो शैक्षिक योग्यता आपको इसमें जो शैक्षिक योग्यता है वो है ग्रेजुएशन। ठीक है, स्नातक स्तर पर ये परीक्षा है, आप स्नातक होने चाहिए। ठीक है, पहले ये देखते हैं, उसके बाद देखते हैं रिक्तियों का विवरण। शैक्षिक अर्हता भी हम बात करेंगे। तो रिक्तियों का विवरण अगर हम बात करें तो टोटल 29 पदों पर ये विज्ञप्ति आई है, जिसको यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बांटा गया है। जैसे अनुसूचित जाति की बात करते हैं 4 पद हैं, ठीक है, और अनुसूचित जनजाति का 1 पद है, ठीक है, और अन्य पिछड़ा वर्ग में 5 पद हैं, आर्थिक रूप से कमजोर में 4 पद हैं, जिनकी अलग जो क्षैतिज आरक्षण है उसका विवरण भी यहाँ पर दिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस के 4 पद, अनारक्षित यानी कि जनरल के 15 पद है। तो योग आपका जो आता है वो 29 पदों पर ये जो है विज्ञप्ति आई हुई है। अब बात करते हैं पद का स्वरूप। तो आप सभी जानते हैं समूह अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन योजना के तहत है। वेतनमान आप देखेंगे लेवल 5 का है। शैक्षिक अर्हता की अगर हम बात करते हैं तो वही अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है किसी भी स्थापित, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, आपकी कोई भी स्नातक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बात करते हैं अधिमान अर्हता। तो आप सभी जानते हैं एनसीसी और एनएसएस का इसमें अधिमान अर्हता मानी जाती है। अनिवार्य वांछित योग्यता इसमें दिया है उत्तराखंड से इंटर हाई स्कूल। इसको आप, मतलब आप सभी जितने भी होंगे उत्तराखंड में आपका स्थायी निवासी और सब ये है। बात करते हैं आयु की। तो आयु का इसमें दिया गया है कि 21 वर्ष एवं अधिकतम 42 वर्ष है। आयु की गणना जो होगी वो 1 जुलाई, याद रखेंगे आप, 1 जुलाई 2026 से होगी। तो आयु की गणना किससे हो रही है? 1 जुलाई 2026 से हो रही है, यानी कि 2005 और 1984 से पूर्व का नहीं होना चाहिए, 2005 से बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने आयु की बात कर ली है, शैक्षिक योग्यता की बात कर ली है, पदों की संख्या की बात कर रही है, ये विद्यमान अर्हताएं हैं। तो आयु की बात कर ली। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम। ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी फॉर्म को भर रहे हैं तो उसका पाठ्यक्रम भी हमें कहीं ना कहीं एक
स्ट्रॉन्ग वो देता है कि जो पाठ्यक्रम आपके अकॉर्डिंग चल रहा है, माना जिस पे आपने काम किया है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, अगर उससे संबंधित पाठ्यक्रम है तो आपके लिए फाइट करना बहुत आसान हो जाता है। या माना आप किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे सामान्य हिंदी इसमें है 100 नंबर की, ठीक है, और 2 घंटे का पेपर। और जो प्रश्न पत्र दूसरा है, 2 प्रश्न पत्र इसमें होंगे। और फिर सामान्य अध्ययन है, ये भी वस्तुनिष्ठ प्रकृति का है, 200 नंबर का 200 प्रश्न, ये 3 घंटे का है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल 300 नंबर की ये परीक्षा होनी है, जिसमें 100 नंबर की हिंदी है और 200 नंबर का सामान्य अध्ययन है। तो सबसे अच्छी बात है कि आप कुछ लोग या सभी लोग, लगभग लगभग सभी जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सभी जानते हैं सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी एक ऐसा कॉमन सिलेबस है जो हर किसी एग्ज़ाम की तैयारी, चाहे आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एलटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी अन्य वनडे एग्ज़ाम, कनिष्ठ सहायक या अन्य किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हो, तो आपका ये जो पाठ्यक्रम है बहुत कॉमन पाठ्यक्रम है। तो आप सभी लोग इसमें पदों की संख्या को ना देखते हुए, जब आप तैयारी कर ही रहे हैं तो इस फॉर्म को भी अवश्य भरें। और बात जहाँ तक थी सावधानी की, तो मैंने आपको बता दी कि 4 अगस्त 2026 तक आपके सारे फॉर्म जो आप योग्यता धारण करते हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। अगर हम पाठ्यक्रम की डिटेलिंग की बात करें, तो जो हिंदी सामान्य हिंदी है बहुत ही ईजी है, और इसमें प्रॉपर अधिकतम इसमें अंक भी बताए गए हैं कि किस टॉपिक से, किस पाठ्यक्रम से कितने अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं वर्ण विचार से 15 है, हिंदी शब्द समूह से 10 है, हिंदी शब्द रचना से 10, हिंदी शब्द रचना पर्यायवाची विलोम शब्द से 10, और उसमें अनेकार्थक शब्द युग्म श्रुति सम इनसे 10, और वाक्यांश के लिए एक शब्द से 5। तो इस प्रकार से इसमें पूरा आपको बताया गया। शुद्धि शोधन से 10, लोकोक्ति मुहावरे से 10, विराम चिन्ह से 5, और व्याकरण विचार जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया लिंग वचन काल कारक होता है उससे 15। तो जो भी सामान्य हिंदी से संबंधित आप तैयारी करेंगे उसके लिए मेरे चैनल पर बहुत अच्छी और डिटेलिंग वीडियो भी हैं, प्लस उसके साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट भी हैं, तो आप वहाँ जाकर उनको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे तो आपको डिटेलिंग वाला भी मिल जाएगा, और यूकेपीएससी यूकेएसएससी में आए गए अभी तक के प्रश्नों का महत्वपूर्ण संकलन भी आपको मिलेगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बात करते हैं सामान्य अध्ययन की, तो इसमें सिलेबस आप जानते हैं, सामान्य अध्ययन कहने को सामान्य होता है, लेकिन इसमें सिलेबस अंतर्राष्ट्रीय से लेकर राष्ट्रीय और राज्य तीनों ही स्तर इसमें आते हैं, जिसमें समसामयिक घटनाएं होगी, यानी कि करंट अफेयर से 20 अंक। इसमें अच्छी बात यह है कि अंक का डिवीजन बहुत अच्छा किया गया है। खेल कूद से 10 प्रश्न आएंगे, ठीक है, भारत का इतिहास से 15। तो आप देख सकते हैं कि आप किस उसमें, जैसे सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण, यहाँ से 20 अंक का प्रश्न बनेगा। तो जहाँ ज़्यादा जैसे शहरीकरण के विविध आयाम है ना, हम क्या करते हैं, हम फोकस, हम जैसे माना हमने उठाया भूगोल उठाया, हम उसी के पीछे घुस जाते हैं, या हिस्ट्री उठाए उसी के पीछे घुस जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किस टॉपिक से, जैसे उत्तराखंड का इतिहास से 10 अंक के आ रहे हैं, उत्तराखंड की संस्कृति से 10 अंक, उत्तराखंड का भूगोल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो उत्तराखंड है। उत्तराखंड की आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक परिवेश से 15 अंक का आ रहा है। उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन से 10 अंक का आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड का ऐसा महत्वपूर्ण रोल है। तो आप सभी लोग इस प्रकार से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और हिंदी से संबंधित तो आपको बहुत अच्छे डाउट जो आपके हैं वो क्लियर करने के लिए डिटेल वीडियो भी इसमें है, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी हैं, तो आप उसमें देखकर अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो आप सभी इस फॉर्म को भरें, क्योंकि आप सभी योग्यताधारी हैं, और हर व्यक्ति स्नातक तो है ही, और इसमें आयु आपको पता है 21 से 42 है। प्रारंभ की तिथि मैंने आपको बता दी है, अंतिम तिथि बता दी है, शैक्षिक योग्यता बता दी है, पदों की संख्या आपको बता दिया मैंने 29 है। पदों की संख्या ना देखिए, हमें 29 नहीं, हमें सिर्फ एक पद चाहिए होता है, तो आप उसके अंतर्गत अपनी तैयारी करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का दिन शुभ हो। और ऐसी आने वाली यूकेएसएससी तथा यूकेपीएससी संबंधित कोई भी नई अपडेट होती है, या हिंदी साहित्य से संबंधित कोई भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का दिन शुभ हो।